कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। जी अभी बताइए, आ रहा है? मैं वैसे आप सब लोगों को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोगों के कारण जो है मेरे को भी नाम का जो है मौका मिलता है। आप एक बार बताइए, साउंड आ रहा है? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग आज 26वें अध्याय की तरफ चलेंगे। रस विचार की बात है। रस विचार यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था का है, जिसको कि आप सब समझ सकते हैं, परंतु जैसे जैसे हम इसके भीतर प्रवेश करेंगे वो बहुत ही दिव्य है, मगर वो लगेगा जैसे आम आदमी के साथ में संसार में जो क्रियाएं होती वैसी क्रियाएं, जो कि बिल्कुल अलग हैं परंतु लगेंगी वैसे ही। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को रात को जो हाइलोजन, मतलब हाईलाइट जो होती है, हाइलोजन आप लोगों को, नए बच्चों को नहीं पता होगा, उसके सामने जो है बिल्कुल नज़दीक में 10,000 पावर का 10,000 वॉट की हाइलोजन लगा दी जाए तो उसको नेक्स्ट सूरज ही लगेगा, तो वो उसे सूरज ही समझेगा। परंतु वो अंधकार में वो एकमात्र थोड़ा सा प्रकाश है। भगवान की जो अनंत लीला है, उस अनंत लीला का थोड़ा सा प्रकाश इस जगत में बतलाया जा रहा है, जो मजबूरी में संसारिक उदाहरणों के द्वारा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो बातें हैं वो केवल एक आध्यात्मिक स्तर पे ही समझी जा सकती हैं। वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं समझी जा सकती जहाँ पर व्यक्ति जो है अपने विकारों में डूबा हुआ है, शरीर के अलावा कोई और उसको समझ नहीं आती बातें। ऐसी स्थिति में उसे समझ में नहीं आती। इसीलिए रस विचार से पहले हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो भगवान की बात है वो आम मनुष्यों की तरह नहीं है। आज मुझे सुबह सुबह एक स्वप्न आया, बहुत ही सुबह। ये स्वप्न कुछ ऐसा था कि हमारे प्रभु जी गोपाल जी, उन्होंने राधा कृष्ण की कोई ऐसी लीला पढ़ी जो एकदम सर्वोत्कृष्ट लीला, मतलब सर्वोपरि लीला पढ़ करके बोले, देखो इसमें भी तो ऐसे लिखा है, आप जो है मना करते हो कि नहीं ऐसी लीला नहीं है, ये मतलब स्त्री पुरुष वाली लीला नहीं है, ये तो देखिए। मैंने कहा कि देखो, ये
जो उस वक्त मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा ये जो बात लिखी है ये इस संसार के व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी वहाँ की लीला। तो वो बोलता है, कहता समझाओ समझाओ समझाओ। तो मैं समझा रहा हूँ, पीछे से गुरुजी जो है वो सुन रहे हैं। और मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो वहाँ पे ठाकुर जी श्री राधा रानी को देख रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके। जैसे ही आंखों में आंखें डाल करके देख रहे हैं, वो देखते देखते क्या देखते हैं कि आंखों की जो पुतली है उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। देख के इतना मोहित हो जाते हैं दोनों जने अपने ही प्रतिबिंब को देख करके कि वो खुद को भूल जाते हैं। खुद को राधा रानी कृष्ण और कृष्ण राधा रानी खुद को समझने लगते हैं और इतना भावित हो जाते हैं राधा रानी के भाव में कृष्ण और कृष्ण के भाव में राधा रानी कि दोनों की केवल मात्र नेत्रों से इतना पूर्ण उनका प्राप्ति, अब भोग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पूर्ण भोग, संपूर्ण भोग इतना होता है कि उनके नेत्रों के माध्यम से ही वो नेत्रों के माध्यम से एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती। मतलब राधा रानी कब कृष्ण बन गई, कब कृष्ण राधा रानी बन गई, ये दोनों को ही नहीं समझ आता। मतलब अत्यंत अद्भुत लीला है। ये बात को कौन समझेगा बताइए। ये जैसे मैंने बोला उतने में मेरा अलार्म बज पड़ा और बैठना पड़ा। आइए आज की लीला। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें कई बातें ऐसी होंगी जो संसारिक दिखेंगी लेकिन है नहीं संसारिक। इस चीज़ को हमें समझना है। कहते लगभग एक महीने से विजय कुमार अनुपस्थित थे। रस विचार की बात होने लगी तो ब्रजनाथ की पितामही दादी ने ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों का मनोभाव समझकर घटक ब्राह्मण के द्वारा एक सुपुत्री ठीक कर ली। विजय कुमार को यह खबर भेज दी गई। उन्होंने अपने छोटे भाई को भगने के विवाह की व्यवस्था करने के लिए बिल्व पुष्करनी भेज दिया। ये शुभ दिन और शुभ लगन में विवाह संपन्न हुआ। विवाह का कार्य संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर विजय कुमार एक दिन यहाँ उपस्थित हुए। उनका चित्त परमार्थ विषय में विशेष रूप से विभोर था, इसलिए वे संसारिक कुशल क्षेम आदि की बात न कहकर कुछ उदास होकर बैठे हैं। उन्हें इस प्रकार उदास देखकर ब्रजनाथ ने कहा, मामा आपका चित्त आजकल स्थिर क्यों नहीं दिखता है? आपकी आज्ञा से ही मैं संसार की श्रृंखलता में बंधा हूँ। अब आपका अपने संबंध में क्या विचार है? कहते कि मैं आपकी आज्ञा से ही अब संसार में आया हूँ, लेकिन आपका क्या विचार, आप संसार में आएंगे या नहीं आएंगे, ये प्रश्न कर रहे हैं। विजय कुमार बोला, मैंने एक बार पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ देव के दर्शनों के लिए श्रीधाम पुरी जाने का निश्चय किया है। कुछ ही दिनों में यात्री लोग पुरी जाने वाले, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। चलो श्री गुरुदेव से इसके लिए आज्ञा ले आऊं। भोजन के पश्चात तीसरे प्रहर ब्रजनाथ विजय कुमार मायापुर उपस्थित हुए और उन्होंने श्री गुरुनाथ दास बाबा जी के चरणों में प्रणाम कर पूरी यात्रा के लिए उनसे आज्ञा मांगी। उनकी पूरी यात्रा की बात सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित हुए और स्नेह से आर्द्र होकर बोले, तुम लोग श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए पुरी जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। पुरी में काशी मिश्र भवन में श्रीमन महाप्रभु की गद्दी है। वहां पर आजकल श्री वक्रेश्वर पंडित के शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी विराजमान है। ये जो जगन्नाथपुरी की बात बता रहे हैं, पुरी में काशी मिश्र का भवन है। वहां पर महाप्रभु जी रहते थे गंभीरा में। गोपाल गुरु वहाँ विराजमान हैं। तुम लोग उनका अवश्य ही दर्शन करना और उनके उपदेशों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना। श्री स्वरूप गोस्वामी की शिक्षा आजकल उन महात्माओं के कंठ में संपूर्ण रूप से विराजमान है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर बड़े आनंदित होकर घर लौट आए। रास्ते में
ब्रजनाथ ने विजय कुमार से अनुरोध किया कि वे भी अपने साथ पुण्यपुरी ले चलें। विजय कुमार उनकी बात से सहमत हो गए। दोनों घर पहुंचकर पूरी यात्रा के लिए घर वालों को बता दी। बैजनाथ की पितामही भी उनके साथ पुरी जाने के लिए तैयार हो गई। अंत में तीनों की पुरी जाने की बात स्थिर हुई। पुरी में आषाढ़ महीने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है। उस समय भारत के कोने कोने से धर्म प्राण जन समूह पुरी में उमड़ पड़ता है। धर्म प्राण बड़ा सुंदर शब्द दिया है, जिनके प्राण जो हैं धर्म के लिए समर्पित है, ऐसे धर्म प्राण। इसलिए दूर के यात्री ठीक समय पर उपस्थित होने के लिए बहुत दिन पहले से घर से निकल पड़ते हैं। जेठ का महीना लगते ही लोग भी यात्रियों के साथ पुरी के लिए रवाना हुए। उस समय यात्रा या तो बैलगाड़ी से होती थी, या घोड़ा गाड़ी से होती थी, या पैदल होती थी। तो मैक्सिमम यात्रा पैदल होती थी। कभी कभी कोई बैलगाड़ी वाला अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा है, या दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा है, तब उन लोगों को मौका मिल जाता था बैलगाड़ी में बैठने का। अन्यथा बड़ी लंबी यात्रा होती थी। एक एक दिन में 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर चल के वो लोग महीने भर में पहुंचते थे। 15 दिन, महीना, जो भी लगता हो। कहते हैं कुछ दिन चलने के पश्चात ये लोग दातन पार कर जलेश्वर पहुंचे। पुनः खीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन कर श्री विरजा क्षेत्र में उपस्थित हुए। वहां पर नाभि गया की क्रिया समाप्त कर वैतरणी में स्नान किया। तदंतर कटक में पहुंचकर श्री गोपाल जी का दर्शन किया। पश्चात एकाम्र कानन में श्रीलिंग राज का दर्शन कर श्री क्षेत्रपुरी धाम में उपस्थित हुए। सभी लोग अपने अपने पंडों के साथ बतलाए गए स्थानों पर ठहरे। विजय कुमार बैजनाथ पितामही हरचंडी शाही के घर में ठहरे, हरचंडी शाही में ठहरे। वे नियमानुसार समुद्र स्नान, जगन्नाथ दर्शन और वहां के विभिन्न तीर्थों का दर्शन, उनकी परिक्रमा एवं भोग प्रसाद सेवन करने लगे। 3-4 दिन के बाद विजय कुमार और ब्रजनाथ श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में श्रीमन महाप्रभु का विग्रह, उनके चरण चिन्ह और स्तंभ में उनकी उंगलियों का चिन्हों का दर्शन किया। श्रीमन महाप्रभु ने जी जगन्नाथ देव का दर्शन कर प्रेम से विवल हो पड़ते थे। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती थी। उस समय उनके स्पर्श से चरणों के नीचे के पत्थर पिघल जाते थे, जिससे उन पर उनके चरणों के चिन्ह अंकित हो जाते थे। वे उस समय जिस स्तंभ का सहारा लेकर खड़े रहते, वे गरुड़ स्तंभ भी उनके प्रेम से द्रवित हो जाता और उस पर उंगलियों के चिन्ह पड़ जाते। इन चिन्हों का दर्शन कर विजय कुमार बैजनाथ प्रेम से महाप्रेम में विह्वल हो गए। वे उसी दिन काशी मिश्र के भवन उपस्थित हुए। वहां पत्थर के द्वारा निर्मित प्रकांड भवन में श्री गंभीरा, जिस कोठरी में श्रीमन महाप्रभु जी प्रेमावस्था में निवास करते थे और अपने प्रिय पार्षद स्वरूपमद राय रामानंद कृष्ण वीरा में डूबे हुए महाप्रभु को कृष्ण कथा सुनाकर सांत्वना देते थे और उसमें विराजित उनके खड़ाऊ आदि का दर्शन किया। यहाँ एक और श्री राधाकांत जी का मंदिर और दूसरी ओर गोपाल गुरु जी की गद्दी है, गुरु गोस्वामी की गद्दी है। विजय और बैजनाथ प्रेमानंद में विभोर होकर गोपाल गुरु गोस्वामी के चरणों में गिरकर रोने लगे। गुरु गोस्वामी उनका वैसा भाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें आलिंगन प्रदान कर अपने निकट बैठाया। तदंतर उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों का परिचय जानना चाहता। उनका परिचय प्राप्त कर गुरु गोस्वामी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे।
नवदीप का नाम सुनकर बोले, आज श्रीधाम वासी का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अच्छा ये तो बताओ कि मायापुर में श्री रघुनाथ दास और गौरा चांद आदि वैष्णव जन कैसे हैं? उनका कुशल तो है ना? हाँ, रघुनाथ दास का स्मरण होने पर मेरे शिक्षा गुरु श्रीदास गोस्वामी का स्मरण हो आता है। दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं गोपाल गुरु जी के शिक्षा गुरु हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, और ये हैं रघुनाथ दास बाबा जी। तो रघुनाथ दास बाबा जी का स्मरण नाम आते ही मेरे को अपने गुरुदेव का, शिक्षा गुरु का स्मरण हो आता है। बीच ही में गुरु गोस्वामी ने अपने शिष्य श्री ध्यानचंद्र को बुलाकर कहा कि बैठो, ये दोनों महात्मा यहीं पर प्रसाद पाएंगे। श्री ध्यानचंद जी ने उन दोनों को अपनी कोठरी में ले जाकर महाप्रसाद भोजन करवाया। वहाँ उन तीनों में बहुत सी बातें हुई। विजय कुमार का श्रीमद् भागवत में अगाध पांडित्य देखकर तथा ब्रजनाथ को सर्व शास्त्रों में सुपंडित जानकर ध्यानचंद गोस्वामी बड़े आनंदित हुए और सारी बातें गुरु गोस्वामी जी को कह सुनाई। गुरु गोस्वामी जी भी उन दोनों के पांडित्य की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम दोनों मेरे बड़े प्रिय हो। तुम लोग जब तक श्री पुरुषोत्तम धाम रहो प्रतिदिन मुझे दर्शन दिया करना। विजय कुमार बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, प्रभु श्री मायापुर के रघुनाथ दास बाबा जी महाशय जी की हम पर बड़ी कृपा है। उन्होंने हमें बहुत सी शिक्षा दी है और आपके श्री चरणों में उपदेश ग्रहण करने के लिए आज्ञा दी है। गुरु गोस्वामी बोले, रघुनाथ दास बाबा जी बड़े परम पंडित हैं, तुम लोग उनके उपदेशों का भली भांति पालन करना। यदि तुम लोग कुछ और भी जानना चाहते हो तो कल दोपहर के पश्चात यहाँ आकर जिज्ञासा करना। हाँ, तुम दोनों कल यहीं प्रसाद पाना, सेवा करना। इस प्रकार कुछ देर बातचीत होने पर गुरु गोस्वामी की आज्ञा लेकर वे हर चंडी साही लौट आए। जहाँ पे ठहरे हुए हैं हर चंडी साही, वहां पे लौट आए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर विजय कुमार और बैजनाथ श्री राधाकांत मठ में उपस्थित हुए। ये राधाकांत मठ ही जो है, यहाँ पर ही महाप्रभु जी का गंभीरा का स्थान है। यहीं गोपाल गुरु की गद्दी है और यहीं पे हम लोग जब परिक्रमा करके जाते हैं गुरु महाराज जी के साथ में, यहाँ पे जाके सारी जितनी भी महाप्रभु से रिलेटेड संप्रदाय हैं, चाहे वो आउल बाउल करता, नैड़ा भाजा, जात गुसाई, जितनी भी हैं सभी वहाँ पे जाते हैं। तो सब अपने अपने भाव से महाप्रभु को समर्पण करते हैं, कीर्तन करते हैं। कहते दूसरे दिन वो ब्रजनाथ और विजय कुमार श्री राधाकांत मठ में उपस्थित हुए। प्रसाद सेवा करने के अनंतर गुरु गोस्वामी के समीप आकर उन्होंने प्रणाम करके बोले, प्रभु हम लोग रस तत्व के संबंध में जानना चाहते हैं। हम लोग आपके श्रीमुख से भक्ति रस, कृष्ण भक्ति रस का श्रवण करने से कृतार्थ हो जाएंगे। आप निमानंद संप्रदाय के प्रधान गुरु हैं एवं श्रीमन महाप्रभु जी के स्थान में श्री स्वरूप गोस्वामी जी की गद्दी पर जगत गुरु के रूप में विराजमान है। वाह! हम चाहते हैं आपके श्रीमुख से रस तत्व का श्रवण कर हमारा पांडित्य जो हम में है सफल हो उठे। वाह! श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने निर्जन में उपयुक्त शिष्यों को पाकर बड़े आनंदित हुए और इस प्रकार कहने लगे, जो श्री नवदीप मायापुर में आविर्भूत होकर श्री गौर मंडल, क्षेत्र मंडल और ब्रजमंडल के भक्तों के प्राण हैं, वे सचिनंदन निमाई पंडित हम लोगों का आनंद विधान करें। जो मधुर रस की सेवा द्वारा श्री महाप्रभु को सदा सर्वदा प्रसन्न रखते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करते हैं, वे श्री स्वरूप गोस्वामी हमारे अंतःकरण में स्फुरित हो। निमाई पंडित जिनके नृत्य पर नितांत वशीभूत हो जाते हैं,
एवं जिन्होंने कृपा कर देवानंद पंडित का शोधन कर उन्हें भगवत भक्त बना दिया, वे वक्रेश्वर पंडित तुम लोगों का कल्याण करें। इस प्रकार से सबसे पहले उन्होंने महाप्रभु जी की, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की और देवानंद पंडित, विशेष रूप से वक्रेश्वर पंडित जी का उन्होंने चिंतन किया। कहते रस एक अतुलनीय तत्व है। इसी साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का लीला विकास रूप चंद्रोदय कहा जा सकता है। अब समझने वाली बातें यहां से शुरू होती हैं कि रस जो है अतुलनीय तत्व है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसे साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का लीला विकास रूप चंद्रोदय कहा जा सकता है। जिस समय कृष्ण भक्ति बिल्कुल शुद्ध होने पर क्रियाकारिता लाभ करती है, उस समय उसे भक्ति रस कहा जाता है। जिस समय कृष्ण भक्ति बिल्कुल शुद्ध होने पर क्रियाकारिता लाभ करती है, क्रिया, उस समय उससे भक्ति रस कहा जाता है। कृष्ण भक्ति शुद्ध होने पर कहने का मतलब है कृष्ण भक्ति में किसी प्रकार की अन्य अभिलाषा ना हो, भुक्ति मुक्ति की कोई कामना ना हो, यही मल स्वरूप है ये बात। तो इसलिए है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलीन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये भक्ति अन्य अभिलाषाओं से पूरी तरह शून्य होने पर और कृष्ण के अनुकूल, भगवान की भक्ति के अनुकूल जब कृष्ण अनुशीलन होगा तब उत्तम भक्ति होगी। उस समय भक्ति रस कहा जा सकता है, वो भक्ति का रस है। ब्रजनाथ कहते हैं, क्या रस कोई पूर्व सिद्ध तत्व है? क्या रस जो है पहले से ही रेडी कोई ऐसा तत्व है? गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना एक शब्द में नहीं दे सकता। कुछ विस्तार से बतला रहा हूं, तुम समझ लेना। तुम लोगों ने अपने गुरुदेव के निकट जिस कृष्ण रति का विषय श्रवण किया है उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के ऊपर सामग्री का संयोग होने पर कृष्ण भक्ति रस होता है। गुरुदेव के प्रति कृष्ण रति के विषय में जाना था। कृष्ण रति क्या है? कृष्ण रति होने का अभिप्राय है कि और किसी भी वस्तु में कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप गुण लीला, कृष्ण परिकरों के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी वस्तु या अन्य अवतार इत्यादि में कहीं भी मन ना टिके, कहीं भी हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न ना हो। कहते वह है कृष्ण रति। उसी को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के ऊपर, जो स्थायी भाव है, इसके ऊपर सामग्री का संयोग होने पर कृष्ण भक्ति रस होता है। अर्थात ये अनन्य अनन्य और अनन्य भक्ति के ऊपर जब अलग अलग भावों का अलग अलग व्यक्तियों पर प्रभाव या विस्तार या क्रिया देखी जाती है, तो वही है कृष्ण भक्ति रस। ब्रजनाथ कहते हैं, स्थायी भाव और सामग्री के संबंध में हमें कुछ विस्तार से समझाने की कृपा करें।
भाव क्या चीज है। इसे हमने गुरुदेव से सुना है, परंतु ये भाव समूह मिलकर किस प्रकार रस को उत्पन्न करते हैं ये नहीं सुना। गोस्वामी कहते हैं हाँ, साधारणतः भाव रूपा भक्ति ही कृष्ण रति है। अगर साधारणतः देखेंगे तो भाव के साथ में की गई भगवत सेवा ही कृष्ण रति है। जो भक्त जन के पूर्व और आधुनिक संसार द्वारा हृदय में उदित होकर स्वयं आनंद स्वरूपा होने पर भी रसावस्था को प्राप्त करती है। कहते जो रति है, कौन सी रति? भाव रूपा भक्ति जो है, वो रति जो है भक्तों के पूर्व जन्मों कृत और आधुनिक जो क्रियाएं हैं, जो संस्कार मिले हैं, उनसे वो हृदय में उत्पन्न होती है और हृदय में उत्पन्न होकर के आनंद प्रदान करती है। जैसे गुरु जी की कृपा से कुछ जीवों को, कुछ भक्तों को इसका आनंद मिल रहा है और उस आनंद में शरीर में कई बार बहुत भयंकर कष्ट होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप कोई बात नहीं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इस भाव को हटा देते हैं, इस आनंद को। शरीर को क्यों तकलीफ होगी आनंद होने से? आनंद आत्मा को जब मिलता है तो वह मन से, बुद्धि से, शरीर से उसका एक तरह से डिस्कनेक्शन हो जाता है। जब वो डिस्कनेक्शन होता है तो मन भी तड़पता है, बुद्धि भी तड़पती है, शरीर भी तड़पता है, क्योंकि जब तक ये पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते तब तक इनके अंदर वो तड़फन से, उस मिलन के विरह से शुद्धि होती है और वो शुद्धि के कारण शरीर में बड़ा भयंकर जकड़न होना, बहुत भयंकर दर्द होना, कई बार पूरा शरीर ठंडा पड़ जाना, कई बार पूरे शरीर में पसीने छूट जाने, बाहर से बीमारी जैसा प्रतीत होना, परंतु जब चेकअप करना तो कुछ भी ना निकलना। इस प्रकार से भाव अवस्था में होता है। और कह रहे हैं ये जो भाव अवस्था में होने वाले जो विकार हैं वो आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप होने के नाते क्या होता है कि वो उनको बोले कि वे इच्छा इसको हटा देते हैं, इसको हटाने के लिए एक काम करो, चलो तुम जो है किसी देवी देवता के स्थान पे चलते हैं, वो तो एकदम विकृत हो जाए ना, ये नहीं हो सकता। मैं चाहे रहूं या ना रहूं, ये नहीं हो सकता। तो यही भाव अवस्था होने पर रस अवस्था प्राप्त कर जाती है, अर्थात ये रस में परिणत होने लगती है। रस में कहने का मतलब किसी एक विशेष भाव, विशेष रस में ये जान लगती है। कहते हैं ये है रति, ठीक है ना, रति होने से ऐसा होता है। और कहते हैं इसमें सामग्री क्या है? ऊपर प्रश्न की ना, कृष्ण रति, वो रति है जो रस अवस्था में पहुंचती है। और सामग्री क्या है? कहते 4 प्रकार की सामग्री है। पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा सात्विक और व्यभिचारी या संचारी भाव। इन सामग्रियों की व्याख्या मैं पहले कर रहा हूं। रति आस्वादन के हेतु स्वरूप विभाव 2 प्रकार का होता है।
एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन दो प्रकार का होता है, एक है विषय और आश्रय। जिसमें रति होती है वे रति आश्रय है, जिसके प्रति रति क्रियान्वित होती है वो रति विषय है। ध्यान से इसको समझना होगा। अगर आपके पास ग्रंथ होगा ना तो समझने में बहुत सुविधा रहेगी, क्योंकि इन बातों की व्याख्या जल्दी से कोई करता नहीं, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सामग्री चार प्रकार की है। किसके लिए सामग्री? रस अवस्था में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में अर्थात उस रति में चार प्रकार के जो हैं सामग्री का संयोजन होता है। उसमें पहला है विभाव। विभाव, ठीक है। वो दो प्रकार से होता है, एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। विभाव दो प्रकार से होता, आलंबन और उद्दीपन। जो आलंबन है वो दो वस्तुओं में रहता है। एक तो जो मतलब ये विभाव आप आलंबन के रूप में जहां रहता है वहां दो जनों को आलंबन करता है। एक तो जो भजन कर रहा है, एक जिसका वो भजन कर रहा है। इन दोनों में ये विभाव जो है आलंबन के रूप में ये दो रूपों में दिखाई देता है, उस पे भी और इस पे भी। दोनों तत्वों पे, मतलब विषय पे और आश्रय पे। विषय हो गए भगवान जी, आश्रय हो गए हम दोनों में ये जो विभाव है इसका आलंबन रहता है। ये इनमें ही इधर से उधर, उधर से इधर ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये कहते हैं जिसमें रति होती है वे रति के आश्रय, जिनके प्रति रति क्रियान्वित होती है वह विषय है। अर्थात रति का हम लोग बस क्या सुन रहे हैं? रति, भगवान के प्रति रति। उस रति में सामग्री, सामग्री का मतलब है एक है विभाव। विभाव का अर्थ बतला रहे हैं, विभाव जो है वो अवलंबन करके रहता है। किसमें? जिसके प्रति रति है। भगवान की हमारे प्रति रति, हमारी भगवान के प्रति रति, ये है आप आलंबन विभाव। विभाव इसीलिए कृष्ण भक्त रति के आश्रय हैं और रति कृष्ण के प्रति क्रियावती होती है, अतएव कृष्ण रति के विषय हैं। रति मतलब प्रेम। कृष्ण भक्त जो है प्रेम का आश्रय है, अर्थात प्रेम के आश्रय में कृष्ण भक्त है। अगर वो प्रेम के आश्रय में नहीं, ज्ञान इत्यादि के आश्रय में, तो ये इस तरफ बात ही नहीं। तो प्रेम के आश्रय में कृष्ण भक्त है और प्रेम जिससे कर रहे हैं वो विषय तत्व हो गया, वो कृष्ण है। ब्रजनाथ, हमने यहां तक तो समझ लिया कि विभाव दो भागों में विभक्त है, आलंबन और उद्दीपन। पुनः आलंबन के दो हैं, आश्रय और विषय। कृष्ण विषय हैं, भक्तजन आश्रय हैं। अब यह जानने की इच्छा हो रही, क्या कृष्ण भी कभी रति के आश्रय होते हैं? देखिए, रति जो है ना, ये प्रेम को बोलते हैं। प्रेम के अधीन तो भगवान है ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रश्न किया, क्या वो रति के अधीन कृष्ण भी होते? क्योंकि दोनों के प्रति रति का ये विभाव है।
लेकिन क्या कृष्ण का भी ऐसा होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रतिपालक, वो भी कहीं रति के प्रति आसक्त होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, होते हैं। भक्त जन कृष्ण के प्रति जो रति करते हैं उसमें कृष्ण विषय और भक्त अवलंबन होते हैं, परंतु जब श्री कृष्ण भक्त के प्रति जो रति करते हैं उसमें कृष्ण आश्रय और भक्त जन विषय होते हैं। समझ आया? क्या जबरदस्त है। कृष्ण आश्रय, भक्त विषय। जैसे कृष्ण के रूप का रसपान करने के लिए भक्त मधुप भावरा होकर जा, मधुपान करने वाली मधुमक्खी होकर के उसके रस में विभोर हो जाती है। ये तो हो गया कृष्ण विषय हुए, और भक्त विषय को पीने वाला, उसको पान करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला, उस विषय का आश्रय। एक वस्तु है, एक वस्तु का ग्राहक है, ऐसा। कभी कभी भगवान जो हैं वो भक्तों के आश्रय हो जाते हैं, अर्थात भक्तों के आश्रित हो जाते हैं। अब वात्सल्य रस जो है अगर उसको पान करना है तो कृष्ण यशोदा मैया के आश्रित हो जाते हैं। मेरे को दूध पिलाओ, बाबा बाबा मैया मोको डांट रही, ये आश्रय हो गए। और विषय यहाँ क्या हो गया? वात्सल्य रस विषय है, और उस वात्सल्य रस के प्रदाता नंद यशोदा मैया माँ बाप है। इस प्रकार से ब्रजनाथ जी कहते हैं, हमने श्री कृष्ण के 64 गुणों के संबंध में श्री गुरुदेव के निकट श्रवण किया है। इसके अतिरिक्त कृष्ण के संबंध में यदि कुछ बतलाने की बात हो तो कृपया बतलाइए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण में निखिल गुणावलियां पूर्णतम रूप से विराजमान होने पर भी उनका द्वारिका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और गोकुल में पूर्वतम, ये तारतम गुण प्रकाश के तारतम साधित होता है। एक ही कृष्ण लीला के भेद से 4 प्रकार के नायक होते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण पूर्ण हैं। पूर्ण जब शब्द लग गया तो उसके आगे कोई और शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादः पूर्णोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो श्लोक है इसका मतलब पूर्ण में पूर्ण भी मिला देंगे तो पूर्ण ही रहेगा। लेकिन गौड़ीय वैष्णव पूर्णतर, पूर्णतम, ये 2 डिग्रियां उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दी। कैसे लगा दी? कहते हैं भगवान द्वारिका में पूर्ण रूप से लीला करते हैं। वो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म के रूप में लीला करते हैं कि मैं सर्वेश्वर हूं, मैं करता हूं, मैं पालक हूं, मैं सृष्टा हूं, मैं आदि हूं, अनादि हूं, मैं ही अनंत हूं। इस प्रकार से भगवान द्वारिका में पूर्ण रूप से हैं, और मथुरा में पूर्णतर रूप से हैं, पूर्णतर रूप से। अर्थात मथुरा में भगवान कुछ अंतरंग सखाओं के साथ वार्तालाप, व्यवहार उनका एक अलग तरीके का है। मर्यादा में भी थोड़ी मर्यादा हट करके मर्यादा से लीला है। और जैसे ही गोकुल में अवस्था आती है तो वो पूर्णतम होते हैं। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो जो भगवान का ऐश्वर्य है, जिसमें भगवान पर ब्रह्म है,
वो ज्यादा प्रभावशाली दिखता है। और जिसमें भगवान अधीन है, भक्तों के आगे पीछे चल रहे हैं, वो दिखने में वो थोड़ा सा मतलब बंधा हुआ, मायाग्रस्त, जो जो मायावादियों का बोलना है, मायाग्रस्त, या भगवान अपने रूप को प्रकट नहीं कर पाए, ऐसा वाला दिखता है। परंतु इसके पूरी तरह विपरीत है। देखा जाए तो एक तरफ अनंत ब्रह्मांडों को केवल मात्र दृष्टि से सृष्टि, स्थिति और लय कर देने वाला स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण रूप। और एक तरफ वही परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम अपने भक्त के अधीन हो रहे हैं। ये एक दिव्य बात है, जिसके कारण से चौंक लगाया, जिसके कारण से क्या होता है कि जिनके इशारे मात्र से सृष्टि स्थिति लय का साधन होता है, वो किसी के अधीन होगा, ये तो डेफिनेटली पूर्णतम अवस्था होगी। वो जिसके अधीन हुआ या जिसके अनुसार हुआ, उसकी क्या स्थिति है? वो अपने आप को बड़ा समझता है। कन्हैया, तू मानेगो ना है, देख ले, दो दूंगी कान पे, सीधो आ जाएगा। ये जो भाव है वो परमात्मा परमेश्वर के लिए, कहते परमात्मा परमेश्वर वो अनंत ब्रह्मांडों के कर्ता धर्ताओं के लिए हैं। लेकिन वही परमेश्वर अपने भक्तों की भक्ति में इतने अधीन हो जाए, इतने अधीर हो जाए कि वो उनसे प्राप्त करना चाहे, यह अत्यंत दिव्य भाव है। कहते हैं इसमें 4 प्रकार का भगवान का नायक भेद है। एक है धीरोदात्त, धीर उदात्त, दूसरा है धीर ललित, तीसरा है धीर शांत, और धीर उद्धत। ब्रजनाथ जी इसके बारे में पूछते हैं, हम लोग कल को इसके बारे में श्रवण करेंगे। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी है उस तरफ से, और कल को थोड़ी व्यवस्था दूसरी जगह बैठ करके करूँगा। तो आज के लिए सब लोगों को जय राधे श्याम। हरे हरे नाम कृष्ण यादवाय नमः।